Hello friends, greetings for the day. Welcome to your series Importance of the Day. Today is 7th July 2022. This series is important for UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC Banking, Defense and Teaching exams. So let's start. Our first event is in 7 July 1656. What happening in 1656? क्या हुआ था? 1656 को गुरु हरकिशन, ठीक है, गुरु हरकिशन जो है उनका जन्म हुआ था. देख सकते हैं आप ये फिगर, ये गुरु हरकिशन जी हैं. तो इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था. इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो है द 8 ऑफ द 10 सिख गुरु. आप जानते हैं कि जो सिख गुरु थे वो 10 थे, जिनमें ये जो थे ये 8वें गुरु थे. ठीक है, क्या नाम था? गुरु हरकिशन. नेक्स्ट जो फैक्ट है, बिकेम द यंगेस्ट गुरु. ये सबसे युवा गुरु थे सिखिज्म के, क्योंकि ये जो गुरु बने थे वो किस एज में बने थे? एट द एज ऑफ 5. तो 5 साल की अवस्था में ये गुरु बन गए थे. गुरु की पदवी इनको दे दी गई थी. आल्सो नोन एज बाल गुरु और चाइल्ड गुरु. ये बाल गुरु या चाइल्ड गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं. द शॉर्टेस्ट रेन, और इनका जो कार्यकाल है वो सबसे छोटा माना जाता है. जितने भी 10 गुरु रह चुके हैं तो उन सभी गुरुओं में जो सबसे छोटा काल है, ठीक है, रेन जो है, शासन जो है वो किनका है? तो गुरु हरकिशन जी का ही है. कितने साल इन्होंने रेन किया? तो 2 years and 5 months, 2 साल 5 महीने. नेक्स्ट है हिज सक्सेसर. सक्सेसर जो होता है मीन्स होता है उत्तराधिकारी. तो उत्तराधिकारी इनके कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे. ठीक है, जो कि 9th गुरु थे. सिखों के 9वें जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे. और किसके उत्तराधिकारी थे? तो गुरु हरकिशन के थे. नेक्स्ट इवेंट जो है 7 जुलाई इन 1860, 1860 में क्या हुआ था? रेटामलाई श्रीनिवासन, इनका जन्म हुआ था. कौन थे ये? एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे. और नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन्होंने पेरियार महाजन सभा 1891 में इन्होंने पेरियार महाजन सभा जो है वो इस्टेब्लिश की थी. ठीक है, नींव रखी थी इसकी. विच लेटर बिकेम द आदि द्रविड़ महाजन सभा, जिसका नाम जो है बाद में बदलकर क्या रख दिया गया? आदि द्राविड़ महाजन सभा रख दिया गया. नेक्स्ट जो रिलेटेड पॉइंट है, फाउंडेड अ तमिल न्यूज़पेपर. इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया जिसका नाम क्या था? पेरायन. ठीक है, पेरायन नाम का तमिल न्यूज़पेपर था जो पब्लिश किया था इन्होंने. कब पब्लिश किया? इन अक्टूबर 1893, अक्टूबर 1983 में इन्होंने, सॉरी 1893 में इन्होंने पब्लिश किया. नेक्स्ट इवेंट जो है वो है मद्रास प्रोविंस शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी. ये इनकी पार्टी थी जिसकी इन्होंने नींव रखी थी, इस्टेब्लिश, ठीक है, स्थापित की थी. क्या नाम था? मद्रास प्रोविंस शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी. नेक्स्ट जो है, तो ब्रिटिशों के द्वारा इनको, जब ब्रिटिश काल चल रहा था तब उनको ब्रिटिशों के द्वारा दीवान बहादुर की उपाधि इनको दी गई थी. ठीक है, इस टाइटल से इनको नवाजा गया था. देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट. नेक्स्ट जो फैक्ट है, इन 1934, 1934 में केदारनाथ सिंह वाज बॉर्न. केदारनाथ सिंह आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे हिंदी में. ठीक है, एक कवि थे, लेखक थे. तो इनका जन्म हुआ था. कौन थे ये? रिलेटेड फैक्ट क्या है इनसे रिलेटेड? तो इंडियन पोएट, भारतीय कवि थे. एंड एमिनेंट. एमिनेंट मीन्स होता है फेमस, प्रसिद्ध. तो क्या थे? फेमस. क्रिटिक थे एंड एसिस्ट थे. क्रिटिक मीन्स होता है समीक्षक और एसिस्ट मीन्स होता है निबंधकार. तो एक समीक्षक और निबंधकार थे ये. नेक्स्ट इनकी जो बुक है, एक बाग बुक है. ठीक है, पब्लिश कब हुई थी? तो 1980 के मध्य में पब्लिश हुई थी. ठीक है, बड़े ही फेमस बुक थी इनकी सारी बुकों में. और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बुक्स हैं, तो यहां से देखो, इनकी एक रचना है अकाल में सारस, तो ये भी इनकी एक रचना है. और टॉलस्टॉय. ठीक है, ये टॉलस्टॉय लिख गया है, टॉलस्टॉय होना चाहिए, ये आर यहां पे हटा दीजिए. टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय और साइकिल, तो ये इनकी एक रचना है. नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन 1948, 1948 में क्या हुआ? दामोदर वैली कारपोरेशन यानी डीवीसी. तो दामोदर कारपोरेशन वैली जो है डीवीसी वो बनाई गई थी.
ठीक है, क्या था ये? तो ये इंडियन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था विच ऑपरेट्स, जो ऑपरेट करती थी किसको, कहाँ ऑपरेट होती थी? तो दामोदर रिवर एरिया, वेस्ट बंगाल का जो दामोदर रिवर एरिया है तो वहां ये ऑपरेट की जाती थी, ठीक। एंड झारखंड स्टेट ऑफ इंडिया, और झारखंड स्टेट में भी ऑपरेट की जाती थी। कहाँ कहाँ? तो वेस्ट बंगाल और झारखंड स्टेट में ये ऑपरेट की जाती थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो डीवीसी का कहाँ है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है, ठीक है। कोलकाता कहाँ है? तो ये नगर है, सिटी है, हाँ, वेस्ट बंगाल का, जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? कोलकाता सिटी, ओके, वेस्ट ऑफ बंगाल इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इन 1981 में क्या हुआ था? महेंद्र सिंह धोनी, जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, तो उनका जन्म हुआ था। तो ये क्या थे? बिकेम द फर्स्ट कैप्टन, ये फर्स्ट कैप्टन बने टू विन ऑल 3 आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट लिमिटेड जो है, तो इन्होंने जितनी भी ट्रॉफीज होती हैं आईसीसी से रिलेटेड को कौन सी होती हैं? तो वर्ल्ड कप होता है, चैंपियन ट्रॉफी होती है और द वर्ल्ड 2020 होती है, ठीक है। तो इन्होंने काफी जो है वो ट्रॉफी जो है वो जीती थी। और इनसे एक रिलेटेड फैक्ट है, 2011 में इन्होंने भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। ये कैप्टन भी रहे थे, ठीक। तो इनकी कैप्टनसी में ये जीता गया था 2011 में वर्ल्ड कप, और सेमीफाइनल 2015 के सेमीफाइनल तक ये महेंद्र धोनी जो है वो अपनी कप्तानी का अध्यक्ष कर रहे थे, ठीक है, कप्तानी अपनी हैंडल कर रहे थे। तो उन्हीं की वजह से 2015 में सेमीफाइनल तक इंडिया गया हुआ था, ठीक। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट हिस्ट्री ऑफ 7 जुलाई। नाउ we see the questions related to your exams. First question is, who had established the पेरियार महाजन सभा in 1891? तो 1891 में पेरियार महाजन सभा जो थी वो किसने एस्टेब्लिश की थी? सेकंड क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय और साइकिल जो है इस रचना के लेखक कौन है? फिर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। फिर है, अंडर द हुज कैप्टनसी हैड इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 2011? अभी मैंने बताया था 2011 में वर्ल्ड कप जो जीता था वो किसकी कैप्टनसी में जीता गया था? तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? ठीक है, टू बी फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो सिख का जो फाउंडर था वो किसे माना जाता है? तो ये आप लोगों को जितने 5 जो क्वेश्चन है वो कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।